Hi, I am Nitin Chalam. Welcome my ministry. Please subscribe my channel. जय मसीह की। बहुत लोगों का प्रश्न है कि बाइबल में क्या 40 दिन या 40 वर्ष का बहुत विशेष और प्रतीकात्मक महत्व है। इस संबंध में आइए हम आपको बताते हैं कि यह समय सामान्य परीक्षा, तैयारी, अनुशासन और परमेश्वर के प्रकट होने से जुड़ा है। वैसे तो कम समय में बताना कठिन है, फिर भी आइए हम बाइबल और अन्य किताबों से देखें। बाइबल में 40 दिन वर्ष का महत्व। जल प्रलय, उत्पत्ति 7:12। नूह के समय 40 दिन और 40 रातें वर्षा हुई। यह न्याय और नई शुरुआत का प्रतीक था। मूसा और 40 दिन। मूसा ने सीनै पर्वत पर 40 दिन और रात उपवास किया और व्यवस्था प्राप्त की। व्यवस्था विवरण 9 का 9 से 11। यह परमेश्वर की वाणी और व्यवस्था पाने का समय था। इस्राएल का जंगल में 40 वर्ष जो मिलता है, गिनती 14 का 33 से 34 में। पाप और अविश्वास के कारण उन्हें 40 साल भटकना पड़ा। यह परीक्षा और शुद्धिकरण का समय था। एलिय्याह के विषय में 1 राजा 19 का 8। एलिय्याह ने 40 दिन होरेब पर्वत तक यात्रा की। यह आध्यात्मिक सामर्थ्य और परमेश्वर से मिलने की तैयारी थी। योना और नीनवे, इसे देखें योना 3 से 4। योना ने कहा, नीनवे 40 दिन में उलट दिया जाएगा। यह पश्चाताप और चेतावनी का समय था। यीशु मसीह मत्ती 4 का 1 से 2 और लूका 4 का 1 से 2। यीशु ने 40 दिन जंगल में उपवास किया और परीक्षा झेली। यह आध्यात्मिक युद्ध और विजय का प्रतीक है। यीशु का पुनरुत्थान के बाद 40 दिन, देखें प्रेरितों 1 का 3। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 40 दिन तक शिष्यों को दर्शन दिए और परमेश्वर के राज्य का संदेश दिया। यह विश्वास की दृढ़ता और भविष्य की तैयारी का समय था। प्रतीकात्मक महत्व। 40 एक पीढ़ी का समय। भजन संहिता 95 का 10। 40 परीक्षा या पूर्णता की सीमा। 40 परमेश्वर के हस्तक्षेप का समय। आज हम इसका उपयोग कैसे करें? उपवास और प्रार्थना, जैसे यीशु और मूसा ने किया। परीक्षा का समय सहना, कठिनाई को समझें कि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। नए आरंभ की तैयारी। 40 दिन आत्मिक अनुशासन के लिए निर्धारित कर सकते हैं, जैसे लेंट परंपरा। पश्चाताप और आत्मपरीक्षण, याद रखें नीनवे की तरह। स्वर्गदूत और गुप्त रहस्य सहायक ग्रंथों से। हनोक ने स्वर्गदूतों से रहस्य सीखे। हनोक 1 के 36 में उसमें बताया गया है कि स्वर्गदूतों ने समय और ऋतु के रहस्य प्रकट किए। हालांकि 40 दिन का सीधा उल्लेख हनोक में नहीं है, लेकिन परीक्षा और न्याय के समय की अवधारणा बार बार आती है। जुबिलीज, बुक ऑफ जुबिलीज, इसमें समय और अवधि को हफ्तों और वर्षों में गिना गया है। 40 का महत्व विशेषकर पाप शुद्धिकरण और पीढ़ियों के न्याय से जुड़ा है। बाइबल और सहायक पुस्तकों में 40 दिन वर्ष हमेशा एक संक्रमण काल है। 40 दिन परमेश्वर के साथ गहराई से ऐसे बिताए। 40 दिन आत्मिक जीवन योजना। हर दिन का उद्देश्य प्रार्थना, बाइबल वचन, मनन, कार्य। 40 दिन बराबर 4 खंड 10-10 दिन का। पहले 10 दिन पश्चाताप और शुद्धिकरण। उद्देश्य अपने मन और जीवन की जांच करना। वचन, भजन 51, योना 3, 1 यूहन्ना 1:9। कार्य, प्रतिदिन अपने पापों और कमजोरियों को लिखें। प्रत्येक दिन एक पाप या आदत को परमेश्वर के सामने छोड़ें। हे प्रभु, मुझे नए हृदय दे, यह प्रार्थना करें। अगले 10 दिन परीक्षा और विश्वास में दृढ़ता। उद्देश्य, जैसे यीशु ने जंगल में परीक्षा पर विजय पाई। वचन, मत्ती 4, 1-11, याकूब 1:12, इफिसियों 6:10-18। कार्य, हर दिन आत्मिक युद्ध का एक हथियार अभ्यास करें। प्रार्थना, वचन, विश्वास, धार्मिकता। किसी एक बुरी आदत पर विशेष ध्यान देकर उसे परमेश्वर को अर्पित करें। उपवास के छोटे समय रखें। तीसरे 10 दिन प्रकाश और रहस्योद्घाटन। उद्देश्य, परमेश्वर से मार्गदर्शन और दर्शन पाना। वचन, निर्गमन 34:28, मूसा 4, एज्रा 14:38-44 में 40 दिन रहस्य। यशायाह 55। कार्य, प्रतिदिन 1 घंटे शांत समय, साइलेंस एंड मेडिटेशन बिताए। कोई एक स्वर्गीय रहस्य, जैसे समय, न्याय, उद्धार का अध्ययन करें। आध्यात्मिक डायरी लिखें, प्रभु क्या सिखा रहे हैं। अंतिम 10 दिन नया आरंभ और बुलाहट। उद्देश्य, सेवा और मसीह के गवाह बनना। वचन, प्रेरितों 1, 3-8, मत्ती 28:18-20, यशायाह 6:8। कार्य, हर दिन किसी को प्रेम और सेवा का कार्य करें। परिवार या मित्रों के साथ वचन साझा करें। 40वें दिन धन्यवाद उपासना रखें। विशेष निर्देश, हनोक 1 का 36 में और अन्य ग्रंथों से सीख। समय और ऋतु को पहचानना, परमेश्वर के रहस्य खोलने के लिए तैयारी।
उपवास हर सप्ताह 1-2 दिन आंशिक या पूर्ण उपवास। प्रार्थना दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, रात, छोटे छोटे समय। परिणाम, यदि आप यह 40 दिन की योजना अपनाते हैं तो आत्मा में शुद्धि, पाप पर विजय, गहरी आत्मिक समझ, सेवा के लिए नई शक्ति और यीशु के साथ नया चलना प्राप्त होगा।